वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग साइजी से कंसेप्ट देखने वाले हैं रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Rehabilitation psychology is actually a branch of psychology that focuses on helping individuals who are dealing with disabilities or other challenges to regain or improve their functioning in daily life. So basically इसका मेन फोकस ये होता है कि अगर किसी पर्सन को लाइफ में डिसेबिलिटी या कोई भी डिसऑर्डर्स जो है वो फेस कर रहे हैं या कोई भी चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपने बेसिकली उन लोगों को इस तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो कि उनको अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें वापस आना चाहिए. So this disability can be related to your medical illness or it can be related to your mental illness. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि जस्ट आप मेंटल कंडीशन पे बात कर रहे हो. इट कैन बी रिलेटेड टू योर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कि आपको फिजिकली किसी चीज़ ने हार्म कर दी या आपकी इन केस किसी एक्सीडेंट में आप चल नहीं सकते, आपकी कोई भी 5 सेंसेस जो हैं वो डैमेज हो गई उनमें से कोई एक, तो ये डिसेबिलिटीज़ जो हैं ये भी यहाँ पे मैटर करती हैं. हैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट वो बेसिकली उनका मेन मोटिव क्या होता है, वो यही होता है कि दे हैव टू मैनेज देयर कंडीशंस एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. उन लोगों की जो कि इस ट्रॉमा में या इस डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं. सो दिस में इंक्लूड काउंसलिंग और थेरेपी. इसमें आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप थेरेपी दे सकते हो, आप एजुकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हो या कोई भी उनको ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हो जो उनको सपोर्ट कर सकें या उनको ऐसी कॉपिंग स्ट्रेटजीज बता सकते हो कि वो अपनी इस इमोशनल और इस सारी लाइफ से निकल सकें. और इसके अलावा वो लोग जो कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ फेस कर रहे होते हैं, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी उनको क्या करती हैं, उनको न्यू वेज़ बताती है कि उन्होंने डेली लाइफ में कौन कौन से न्यू वेज़ को परफॉर्म करके अपने डेली टास्क उनको दिए जाते हैं. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन फिजिकली डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है तो उसको डेली टास्क दिए जाते हैं कि यू शुड गेट अप, यू शुड ड्रेस अप, यू शुड हैव सम कुकिंग. तो उसको ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इनमें इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो इस चीज़ से निकल सकें, राइट. It may also involve helping them by access assertive devices. उनको व्हील चेयर्स दी जाती हैं, उनको हेयरिंग एड्स दिए जाते हैं. इसके अलावा काफ़ी सी चीज़ें जो हैं ताकि उनको दी जाती हैं ताकि उनकी जो कंडीशन है वो बेटर हो सके, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव कर सके और वो इस ट्रॉमा से निकल सकें. इसके अलावा वो लोग जो कि मेंटल कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं, जो मेंटल ट्रॉमा में होते हैं, उस उनको रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प आउट करती है. उसमें ये है कि उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी भी थेरेपी, उनकी सेशंस होते हैं ऐसे जिसमें उनको बताया जाता है कि उन्होंने किस तरह से मैनेज करना है अपनी एंग्जाइटी को, अपनी डिप्रेशन को, जिस तरह से उनको क्या क्या ट्रीटमेंट बताए जाते हैं कि उन्होंने कैसे इन सारी चीज़ों से निकलना है. इसके अलावा जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत सी वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं. जैसे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर होते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसके अलावा वो कहाँ हेल्थ केयर में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं प्रोफेशनल्स के साथ, फिजिशियंस के साथ, फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, ताकि वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करें, राइट. और ताकि वो अपने डिसेबिलिटीज़ को या अपनी लाइफ में जो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनसे निकल सकें. और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी का हमारी लाइफ में. वाई? बिकॉज दे आर जस्ट providing the people way to regain to make the people to regain or improve their functioning in daily life. इसके अलावा इनको काउंसलिंग, उनको एजुकेशन, इनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है. तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ताकि एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी जो वेलबिंग है उसको इन्हांस और इम्प्रूव कर सके. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. आई होप यू गॉट दिस सिंपल कंसेप्ट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी ambiguity, you can ask me in a comment section. So till now, goodbye.